भगवान के पास वापस। प्रभुपाद भगवान को नोबेल पुरस्कार दें वापस देवत्व की ओर। नवंबर 1985 निम्नलिखित बातचीत 6 जून 1974 को जिनेवा में सुबह सुबह टहलने के दौरान उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच हुई। श्री प्रभुपाद, जरा इस अंजीर को देखिए। इस एक अंजीर में आपको हजारों बीज मिलते हैं और प्रत्येक छोटा बीज मूल अंजीर के पेड़ जितना बड़ा एक और पेड़ पैदा कर सकता है। प्रत्येक छोटे बीज के अंदर एक नया अंजीर का पेड़ है। अब वह रसायनिज्ञ कहाँ है जो ऐसा कर सकता है? पहले एक पेड़ बनाओ और फिर उस पेड़ को फल दो और उसके बाद फल से बीज पैदा करें और अंत में बीजों से और भी अधिक पेड़ पैदा करें। बस मुझे बताओ, वह रसायनिज्ञ कहाँ है? शिष्य, वे बहुत गर्व से बात करते हैं श्री प्रभुपाद, लेकिन इनमें से कोई भी रसायनिज्ञ और ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। श्री प्रभुपाद, एक बार एक बड़ा रसायनिज्ञ मेरे पास आया और स्वीकार किया, हमारी रासायनिक उन्नति, हमारी वैज्ञानिक उन्नति उस व्यक्ति की तरह है जिसने भौंकना सीख लिया है। इतने सारे प्राकृतिक कुत्ते पहले से ही भौंक रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर कोई आदमी कृत्रिम रूप से भौंकने की कला सीखता है, तो कितने लोग देखने जाएंगे और यहाँ तक $10, $20 के टिकट भी खरीदेंगे, सिर्फ एक कृत्रिम कुत्ते को देखने के लिए। हमारी वैज्ञानिक उन्नति इस प्रकार है, अगर कोई आदमी प्रकृति की कृत्रिम नकल करता है, जैसे भौंककर, लोग देखने जाते हैं और पैसे भी देते हैं। जब प्राकृतिक भौंकने की बात आती है, तो कोई परवाह नहीं करता है। और जब ये बड़े तथाकथित वैज्ञानिक धूर्त दावा करते हैं कि वे जीवन का निर्माण कर सकते हैं, तो लोग हर तरह की प्रशंसा और पुरस्कार देते हैं। जहां तक कि सिद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया का सवाल है, लाखों और लाखों प्राणी जो हर पल पैदा होते हैं, कोई परवाह नहीं करता। लोग परमेश्वर की प्रक्रिया को बहुत अधिक श्रेय नहीं देते हैं। वह मूर्ख जो मृत भौतिक रसायनों से जीवित प्राणियों को बनाने के लिए कुछ यूटोपियन योजना गढ़ता है, उसे सारा श्रेय दिया जाता है। आप देखते हैं, नोबेल पुरस्कार। ओह, यहाँ एक रचनात्मक प्रतिभा है और प्रकृति हर पल लाखों करोड़ों आत्माओं को भौतिक शरीरों में इंजेक्ट कर रही है। भगवान की व्यवस्था और किसी को परवाह नहीं है। यह धूर्तता है। अगर हम मान भी लें कि आप अपनी प्रयोगशाला में एक आदमी या जानवर बना सकते हैं, तो आपका श्रेय क्या होगा? आखिरकार, आपके द्वारा बनाया गया एक अकेला आदमी या जानवर, और भगवान द्वारा बनाए गए लाखों और लाखों। तो हम कृष्ण को श्रेय देना चाहते हैं, जो वास्तव में इन सभी जीवित प्राणियों को पैदा कर रहे हैं जिन्हें हम हर दिन देखते हैं। शिष्य, प्रभुपाद, आपको एल्स हक्सले याद है, जिन्होंने ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भविष्यवाणी की थी कि कुछ लक्षणों के लिए पुरुषों के प्रजनन के लिए आनुवंशिक रूप से बच्चों की जांच की जाएगी। विचार यह होगा कि लक्षणों का एक प्रकार लिया जाए और कामकाजी पुरुषों का एक वर्ग पैदा किया जाए, लक्षणों का एक और प्रकार लिया जाए और प्रशासकों का एक वर्ग पैदा किया जाए, और फिर भी लक्षणों का एक और तनाव लिया जाए और सुसंस्कृत सलाहकारों और विद्वानों का एक वर्ग तैयार किया जाए। श्री प्रभुपाद, एक बार फिर, वह पहले से ही भगवान की प्राकृतिक व्यवस्था में मौजूद है। गुण कर्म विभाग अपने पिछले जन्म में अपने गुणों और गतिविधियों के अनुसार इस वर्तमान जीवन में उसे एक उपयुक्त शरीर मिलता है। यदि किसी ने अज्ञान के गुणों और गतिविधियों की खेती की है, तो उसे एक अज्ञानी शरीर मिलता है और उसे शारीरिक श्रम से जीना चाहिए। यदि किसी ने जुनून के प्रयास के गुणों और गतिविधियों की खेती की है, तो उसे एक भावुक शरीर मिलता है और उसे दूसरों की जिम्मेदारी लेते हुए रहना चाहिए, प्रशासन। यदि किसी ने आत्मज्ञान के गुणों और गतिविधियों को विकसित किया है, तो उसे एक प्रबुद्ध शरीर मिलता है और उसे दूसरों को ज्ञान और सलाह देकर जीना चाहिए। तो आप देखते हैं, परमेश्वर ने पहले से ही ऐसी सिद्ध व्यवस्था का व्यापार किया है। प्रत्येक आत्मा को वह शरीर प्राप्त होता है जिसकी वह इच्छा और हकदार होता है, और सामाजिक व्यवस्था नागरिकों को आवश्यक गुणों के साथ प्राप्त करती है। ऐसा नहीं है कि आपको इन लक्षणों को प्रजनन करना है। अपनी प्राकृतिक व्यवस्था से भगवान विशेष आत्माओं को विशेष प्रकार के शरीरों से सुसज्जित करते हैं। परमेश्वर और प्रकृति जो पहले से ही पूरी तरह से कर रहे हैं, उसका अनुकरण करने का प्रयास क्यों करें? मैंने उस वैज्ञानिक से कहा जो मुझसे मिलने आया था, आप वैज्ञानिक, आप बस समय बर्बाद कर रहे हैं, बचकाना। वे सिर्फ कुत्ते के भौंकने की नकल कर रहे हैं। वैज्ञानिक कोई ध्यान नहीं देता, असली कुत्ते को असली भौंकने का कोई श्रेय नहीं देता। दरअसल आज की यही स्थिति है। जब कुदरती कुत्ता भौंकता है, तो वह विज्ञान नहीं है। जब कृत्रिम नकली कुत्ता भौंकता है, वह विज्ञान है। ऐसा नहीं है। भगवान की प्राकृतिक व्यवस्था पहले से जो कर रही है, उसका कृत्रिम रूप से अनुकरण करने में वैज्ञानिक जिस हद तक सफल हो जाता है, वह विज्ञान है। शिष्य, जब आपने सुना, प्रभुपाद, वैज्ञानिकों का दावा है कि वे अब टेस्ट ट्यूब में बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो आपने कहा, लेकिन यह पहले से ही मां के गर्भ में किया जा रहा है। गर्भ उत्तम परखनली है श्री प्रभुपाद। हाँ, प्रकृति पहले से ही सब कुछ पूरी पूर्णता के साथ कर रही है। लेकिन कुछ फूले हुए वैज्ञानिक प्रकृति की आपूर्ति की सामग्री का उपयोग करके एक जर्जर नकल करेंगे और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और वास्तव में एक बच्चा पैदा करने की क्या बात है। आइए देखें कि वैज्ञानिक अपनी गर्वित प्रयोगशालाओं में घास का एक ब्लेड भी पैदा करते हैं।
शिष्य, उन्हें भगवान और प्रकृति माता को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। श्री प्रभुपाद, हाँ हाँ। शिष्य, वास्तव में मुझे लगता है कि उन्हें आपको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। आपने कितने मूर्ख नास्तिकों को ले लिया है और भगवान के भक्त बनाए हैं। श्री प्रभुपाद, ओह, मैं एक प्राकृतिक कुत्ता हूँ, इसलिए वे मुझे कोई पुरस्कार नहीं देंगे। हंसते हैं, वे कृत्रिम कुत्तों को पुरस्कार देंगे।